नमस्कार। आज हम आपको एचपी टेट आर्ट्स में आने वाले जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो एचपी टेट आर्ट्स वाले भी इस वीडियो को देखें, जेबीटी वाले भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है इन दोनों के लिहाज से बनाई जा रही है। आपको एचपी टेट आर्ट्स में इंग्लिश और जीके देखने को मिलती है, तो ये आपको जेबीटी में भी देखने को मिलती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे हम इंग्लिश के और जीए क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड जो है जीके के क्वेश्चंस करेंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं। लगातार 3 दिन जो है वो जुड़िएगा मेरे साथ। आपको यहाँ पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका यूट्यूब पे जो वीडियो आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस कंटेंट का जो मजा उठा सकते हैं। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर से एनरोल करना है पहले तो। उसके बाद आपको जो है वो स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको जो है वो काफ़ी सारा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, जैसे इंडिया जीके के नोट्स मिलेंगे, एचपी जीके के नोट्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो आप ये जो है वो एचपी टेट आर्ट्स के लिए भी या एचपी टीएसटी आर्ट्स के लिए भी या किसी भी एग्जाम के लिए जो भी आपके एचपीएसएससी के तहत आ रहे हैं एग्जाम, उन सभी के लिए जो है वो आपको यहाँ से जो है वो काफ़ी जो है वो मदद मिल सकती है इन नोट से। तो आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे द्वारा जो है वो जो भी नोटिफिकेशंस होती है वो आपको यहाँ पे भेज दी जाती हैं। तो आप इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्विज वगैरह भी कंडक्ट कराता हूँ, आपको वहाँ पे जो है वो क्विज मिलेगी। तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलता हूँ सबसे पहले मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको करेक्ट स्पेलिंग्स देखने को मिलती है एग्जाम में। तो यहाँ पे कुछ 20 के आसपास जो करेक्ट स्पेलिंग है आपको ये देखनी है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होती है। फिर नर्सरी की स्पेलिंग NURESERY, नर्सरी की स्पेलिंग होती है। फिर ओबीडियंट की स्पेलिंग OBEDIENTLY, ओबीडियंटली की स्पेलिंग। और ओबीडियंट की स्पेलिंग OBEDIENT, ओबीडियंट की स्पेलिंग। फिर एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग ADVERTISAMENT, एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग। फिर एब्रीविएशन की स्पेलिंग ABBREVIATION, एब्रीविएशन की स्पेलिंग। फिर नोटोरियस की स्पेलिंग NOTORIOUS, नोटोरियस की स्पेलिंग। फिर आपकी इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग INSTITUTE, इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग होती है। फिर जेलस की स्पेलिंग JEALOUS, जेलस की स्पेलिंग। फिर आपकी ओपेक की स्पेलिंग, सॉरी चेक की स्पेलिंग CHEQUE, ओपेक की स्पेलिंग OPAQUE, ये स्पेलिंग होती है। फिर आप इलिटरेट की स्पेलिंग IILLITERATE। फिर एडमिशन की स्पेलिंग ADMISSION, एडमिशन। फिर अक्रॉस की स्पेलिंग ACROSS, अक्रॉस। फिर गारंटी की स्पेलिंग GUARANTEE। फिर गारंटर की स्पेलिंग GUARANTOR, गारंटर की स्पेलिंग। फिर एड्रेस की स्पेलिंग ADDRESS। फिर फुलफिल की स्पेलिंग FULFILL। फिर अकोमोडेशन की स्पेलिंग ACCOMMODATION, अकोमोडेशन की स्पेलिंग। फिर मार्वलस की स्पेलिंग MARVELOUS, मार्वलस। फिर आपकी गैलेंट्री की स्पेलिंग GALLANTRY, गैलेंट्री। फिर आपकी एक्सीलेंस की स्पेलिंग AXCELLENCE, एक्सीलेंस की स्पेलिंग। फिर कॉन्टिन्यूस की CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग। फिर आपकी इक्वल की स्पेलिंग EQUAL, इक्वल की स्पेलिंग। फिर आपकी हाइट की स्पेलिंग HEIGHT, हाइट की स्पेलिंग। तो ये काफ़ी सारी स्पेलिंग्स मैंने करवाई आपको, इसको आपने लिख लेना है कहीं पे भी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जवाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, जल्द से जल्दी लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं वहाँ पे वीडियो को। अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराने जा रहा हूँ आपको मैं। आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसका आपको जो मीनिंग बताना है, या फिर आपको एक लाइन दी जाएगी, उसका आपको एक वर्ड में जो मीनिंग बताना है। सबसे पहले देखो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम पोएम्स का कलेक्शन करते हैं, जहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ पोएम्स देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। स्पेक्टेटर्स, आप किसी चीज को देख रहे हो, किसी मैच को देख रहे हो, तो आप क्या हो? दर्शक हो, स्पेक्टेटर हो। नंबर ऑफ पीपल लुकिंग एट अ मैच, तो स्पेक्टेटर बोलते हैं। जू क्या होता है? जू जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन होता है, तो आपका जू होता है। जैसे आपका रेणुका जी है तो वो जू है, ठीक है।
वहां पे वाइल्ड एनिमल्स का जो है वो कलेक्शन देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। अब देखिए आगे, ऑटोग्राफ क्या होता है। एक कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, आप उसका जो है वो ऑटो साइन लेने जाते हो, सिग्नेचर लेने जाते हो, तो वो क्या है आपका उसका क्या है, ऑटोग्राफ। मतलब टू गेट सिग्नेचर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज ऑन हैंड राइटिंग, तो वो क्या कर रहा है, आपका ऑटोग्राफ रहता है। फिर आपका बैंकरप्ट, बैंकरप्ट क्या होता है, जो जैसे विजय माल्या है, वो बैंकरप्ट है, यानी कि वो बैंकों का पैसा लेकर जो है वो उसको वापस चुपका नहीं रहा है, तो वो उस क्या है, आपका बैंकरप्ट है। वन हु कैन पे ऑफ हिज डेब्ट्स, जो अपने जो है वो कर्ज को जो है वो चुका नहीं पा रहा, तो क्या है आपका बैंकरप्ट। अब देखो बायोग्राफी क्या होता है, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। देखो अगर आप किसी दूसरे की लाइफ स्टोरी लिखते हो, तो वो क्या होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी बायोग्राफी होती है। मतलब आपकी कोई लाइफ स्टोरी कोई दूसरा लिखता है, तो वो बायोग्राफी है। अगर आप खुद की अपनी जो लाइफ स्टोरी लिखते हो, तो वो क्या होती है, वो की ऑटोबायोग्राफी होती है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी होती है, याद रखना है। क्रीडेलियस, वन हु बिलीव्स इजली वट एवर इज सेड। ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की बातों में आ जाए, तो वो क्रीडेलियस होता है, ये याद रखना है। अब ऑर्थोडॉक्स देखिए, अ मैन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स, जो ट्रेडिशनल बिलीव्स कर में विश्वास रखता है। कोई कट्टर होता है ना, कट्टर कट्टर व्यक्ति, तो वो क्या है, ऑर्थोडॉक्स है, जो ट्रेडिशनल बिलीव्स में जो है वो विश्वास विश्वास रखते हैं। पिक पॉकेट, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की जो है वो पॉकेट मारता हो, वन हु स्टील्स फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पिक पॉकेट। अब म्यूजियम क्या होता है, जहां पे हम पुरानी पुरानी जो है वो आर्ट्स को स्टोर करके रखते हैं, मतलब कलाकृतियों को स्टोर करते रहते हैं, वो क्या होता है, आपका म्यूजियम होता है। याद रखना है आपको। ये 10 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिले, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। अब साइनोनिम्स करते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जहां पे आपको सेम मीनिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले वैनिश, वैनिश का मतलब होता है आपका डिसअपियर, एक तरह से भगाना, साफ होना या गायब होना। ठीक है, वैनिश बोलते हैं। आप वैनिश यूज करते हो ना सर्फ एक्सेल के रूप में, तो वो क्या करता है, वो कलर को गायब कर देता है, यानी कि किसी चीज को जो है वो गायब कर देता है। तो डिसॉल्व कर देता है, डिसअपियर कर देता है, फेड आउट कर देता है, तो उसको क्या मतलब होता है, साइनोनिम क्या होता है आपका, डिसॉल्व, डिसअपियर, फेड आउट। अब देखिए जेनिथ, जेनिथ होता है आपका एक शीर्ष बिंदु, सबसे ऊंचा, अपेक्स, टॉप, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम होता है ना सबसे बड़ा, उच्चतम, समिट, सम्मेलन, सबसे बड़ा सम्मेलन, वर्टेक्स, टॉप पोजीशन। तो जेनिथ को बोलते हैं हम एक शीर्ष बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु। ठीक है, जिसमें अपेक्स आ गया, टॉप आ गया, सुप्रीम आ गया, समिट आ गया, वर्टेक्स आ गया, तो ये जेनिथ के साइनोनिम्स रहते हैं। यर्न देखिए, यर्न एक तरह से उदास होना बोलते हैं। रन आफ्टर, लॉन्ग, पाइन, हैंकर आफ्टर, तो ये सब क्या है आपके यर्न के जो साइनोनिम्स रहते हैं। फिर आप देखिए यील्ड, यील्ड का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, उत्पाद, जैसे प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोड्यूस बोल देते हैं, सकम बोल देते हैं या सरेंडर बोल देते हैं, तो उसको यील्ड बोलते हैं। अब देखिए वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर, तो फीबल भी बोल देते हैं और इनफर्म भी बोल देते हैं। फिर आपका आता है रेस्ड, रेस्ट का मतलब होता है मनहूस, मनहूस, मीन भी बोल देते हैं, मिजरेबल भी बोल देते हैं, अनफॉर्चुनेट भी बोल देते हैं या डिप्लोरेबल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है विद होल्ड, विद होल्ड का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को रोक लगाना किसी चीज पे। ठीक है, डिटेन, रिस्ट्रेन, सप्रेस, रोकना, तो क्या करते हैं उसको हम विद होल्ड करते हैं। फिर आपका रैक आता है, रैक का मतलब होता है एक तरह से टकराना, दो चीजों का आपका आपस में कोलाइड करना, टकराना। ठीक है, मलबा एक तरह से डिस्ट्रक्शन, रेन, कोलिजन, क्रैश, तो आपका जो वो रैक होता है। ठीक है, वेल्दी देखिए, वेल्दी क्या होता है, धनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिच, एफ्लुएंट, क्या बोलते हैं, रिच और एफ्लुएंट। फिर आपका आता है विजडम, विजडम का मतलब होता है एक तरह से बुद्धि, जजमेंट करना अच्छे से, लर्निंग करना, प्रूडेंस करना। ठीक है, तो ये विजडम होता है। तो ये आपके कुछ साइनोनिम्स थे, आई होप आपने इसको देख लिया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। अब चलता हूं आगे एंटोनिम्स के ऊपर। देखो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको किसी भी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, एचपीएससी के एग्जाम में ये पूछे जाता है आपको एंटोनिम साइनोनिम्स। तो देखो अडॉप्ट, किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है, गेट करना, रिजेक्ट उसका उल्टा होता है।
एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, एक तरह से उल्टा शब्द। मतलब एक, समझ लो कि एक अडॉप्ट है तो अडॉप्ट का उल्टा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी का उल्टा क्या होगा, इनएबिलिटी। अराइवल का उल्टा क्या होगा, डिपार्चर। अराइवल होता है आना, डिपार्चर होता है जाना। ऑल का उल्टा हो गया नन। ठीक है। अटैक का उल्टा होगा डिफेंड। अटैक होता है होगा किसी के ऊपर प्रहार करना, और अगर वो अब तुम्हारे प्रहार से बच रहा है, ठीक है, अपने आप को बचा रहा है, तो आपका वो क्या होगा, डिफेंड होगा। अट्रैक्ट हो गया होना, किसी को जो है वो किसी की ओर आकर्षित होना, तो उसका उल्टा क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट, किसी से दूर भागना। आर्टिफिशियल होता है आपका कृत्रिम, जो मैन मेड हो, और उसका उल्टा क्या होगा, प्राकृतिक, जो नेचुरल हो। अब्सेंट, अब्सेंट यानी कि आप जो है वो अपनी ड्यूटी से अब्सेंट हो, छुट्टी पर हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बिजी, जो व्यक्ति काफी बिजी रहता है, ठीक है, और जो उसका उल्टा होता है वो लेजी होता है, यानी कि काफी आलसी व्यक्ति। बिगिन, किसी कार्य को जो है वो शुरुआत करना, उसका उल्टा क्या होगा, किसी कार्य को खत्म करना। एंड। तो इन साइनोनिम्स को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब चलता हूं कुछ हिमाचल जी के क्वेश्चंस, कुछ इंडिया लेवल के जो है वो क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल बतानी है। तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल है और एक है आपकी विंटर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल आपकी धर्मशाला है, जो कि हेडक्वार्टर है आपका कांगड़ा जिले का, और समर कैपिटल है आपकी शिमला। याद रखना है आपको, याद रखना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है हिमाचल प्रदेश का, तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का जो है वो एरिया है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम सी लेवल। हिमाचल प्रदेश की जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 350 मीटर से 7,025 मीटर के आसपास जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो ऊंचाई है समुद्र तल से। याद रखना है आपको। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवरेज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत है, वन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। अगर टोटल वन एरिया पूछा गया, वन क्षेत्रफल पूछा गया, तो आपका 37,033 स्क्वायर किलोमीटर है। ये टोटल जो है वो 55,673 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में से इतना जो है वो 37,033 किलोमीटर जो आपका स्क्वायर किलोमीटर आपका जो है वो वन क्षेत्रफल है। याद रखना है। लेकिन अगर परसेंटेज पूछी गई तो 66.5% जो है वो वन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। व्हाट इज द लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्टेट लैंग्वेज क्या है, तो पहली स्टेट लैंग्वेज आपकी जो है वो हिंदी है, दूसरी है आपकी संस्कृत। ये आपको याद रखना है। तो सेकंड स्टेट लैंग्वेज कौन सी आपकी, संस्कृत है, और फर्स्ट क्या है आपकी, हिंदी है। तो स्टेट लैंग्वेज क्या है हमारी हिमाचल प्रदेश की, हिंदी है। याद रखना है। व्हाट इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो है वो राजकीय खेल क्या है, वो है वॉलीबॉल। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा गया आपसे कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है आपका, तो वो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है। ये आपको याद रखना है। अगर राजकीय पक्षी पूछा गया तो वो जुजुराना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ट्रैगोपान बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा गया ट्री, राष्ट्रीय सॉरी स्टेट ट्री कौन सा हिमाचल प्रदेश का, तो आपका देवदार है। और अगर आपको पूछा गया स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर वो है आपका कौन सा है, गुलाबी बुरांस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिंक रोडोडेंड्रन, पिंक रोडोडेंड्रन। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा, राजकीय खेल कौन सा हमारा, वॉलीबॉल, और राष्ट्रीय खेल कौन सा हमारा, हॉकी है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज सी स्टेट। हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग श्रेणी का राज्य जो है वो कब घोषित किया गया, तो आपका क्या गया वो 1951 में। याद रखना है आपको। ठीक है। इससे पहले जो है वो 1948 से 1951 के बीच में जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा था। 1948 से 1951 में जो है वो हिमाचल प्रदेश इस बीच चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा था। ठीक है। और 1951 से 1956 तक गैर श्रेणी का राज्य रहा। और ये भी याद रखना है आपको, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी। याद रखना है आपको।
अब आगे क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो है कब घोषित किया गया? तो 1956 से 1971 तक आपका जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर रहा, याद रखना है आपको, ठीक है। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड अ फुल स्टेट, तो हिमाचल प्रदेश को जो कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 25 जनवरी 1971 को जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो एक चीज आपको याद रखनी है, विशाल हिमाचल की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश का जो पुनर्गठन था वो कब हुआ था? याद रखना है 1966 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। पुनर्गठन पूछा गया हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन तो 1966 में, और हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना था वो भी 1966 में बना था। लेकिन ये अगर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, वो 1971 में दिया गया था, ये आप याद रखना है। अब देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहां पर है हिमाचल प्रदेश में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इसको शायद वाइसरीगल लॉज भी बोलते हैं। तो ये कहां पर है आपका हिमाचल प्रदेश में? तो ये आपका शिमला में है, समर हिल शिमला में, ये आपको याद रखना है। ऑन विच डे हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड, हिमाचल डे कब मनाते हैं हम? आपका जो है 15 अप्रैल को जो है हिमाचल डे मनाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। वेयर इज अनाडेल सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में अनाडेल कहां पर? आपका शिमला में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉल्ड एज मशरूम सिटी, इसमें से कौन सा जिला जो है हिमाचल प्रदेश का वो मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपका वो सोलन है, ठीक है, मशरूम सिटी। मोहन मिकिन ब्रेवरी आपने याद रखनी है, मोहन मिकिन ब्रेवरी, ये भी आपकी सोलन में है, याद रखना है। नौनी विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? ये भी आपका जो है सोलन में है, याद रखना है। हॉर्टिकल्चर से संबंधित है ये आपका, एग्रीकल्चर से संबंधित जो है आपका पालमपुर में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है? तो वो मोहम्मद रफीक जी हैं, इन्होंने अभी जो है वो 20 अक्टूबर को जो है अपना कार्यभार जो है संभाला है, याद रखना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ब्रसल्स बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रसल्स में जो है वो हेडक्वार्टर है आपका नाटो का। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका ब्रसल्स बेल्जियम में है। और यूरोपियन यूनियन में से जो है वो ब्रिटेन ने अपना नाम जो है वो वापस लिया है, ये भी आपको याद रखना है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस कौन है हमारे? तो याद रखना है बिपिन रावत जी जो हमारे सीडीएस हैं, याद रखना है। हु इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के जो नए चीफ कौन है? तो वो है आपके वी आर चौधरी, कौन है? वी आर चौधरी है। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है आपके? करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह, ये भी आपको याद रखना है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री आपको सबको पता होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एंड जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो है आपके रामनाथ कोविंद जी। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आपके इंडिया के? वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, याद रखना है। हु इज द चीफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के चीफ कौन है? तो इसरो के चीफ है आपके के सिवान, ठीक है। बरोह तहसील किस जिले में है हिमाचल प्रदेश के? तो बरोह तहसील है आपके कांगड़ा जिले में, याद रखना है। विच हाउ मेनी विधानसभा सीट्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो आपकी 15 विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा जो है वो कांगड़ा जिले में है हिमाचल प्रदेश की सीटें, ठीक है। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 15 विधानसभा की सीटें जो है वो कांगड़ा जिले में, ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है आपको कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 68 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी है? 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी है? 3 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ जीके क्वेश्चंस थे और कुछ आपके एंटोनियम, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग्स थी। तो इंडिया जीके के नोट्स और एचपीजीके के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, आपको जो है वो काफ़ी जो है वो इनसे लाभदायक लाभ मिलेगा। और आज की वीडियो बस इतना ही करते हैं, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।